हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, ये मेरी डाइनिंग टेबल है, क्यों ना इसे आज रिन्यू किया जाए। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो इंडोर होते हैं। अब गर्मी है तो ये यूज में नहीं आती है, बच्चे इस पर खाना नहीं खाते हैं। ऐसे ही खाली रखी हुई थी और मैंने इस पर 2-4 प्लांट ऐसे ही रख दिए थे क्योंकि ये इंडोर है। प्लांट्स में मुझे सबसे ज़्यादा मनी प्लांट पसंद है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची हुई है मेरे घर में जो मग ग्लास कप में ना लगा हुआ हो। यहाँ तक कि अगर बर्नी का कोई ढक्कन है ख़राब हो गया या टूट गया है तो मैं हर चीज़ में मनी प्लांट लगा देती हूँ। पानी भर के पानी में मैं ज़्यादातर मनी प्लांट को ग्रो करती हूँ। और ये मेरी कुछ एक्स्ट्रा मनी प्लांट थी जो मैंने टेबल पे रखी हुई थी। मेरे यहाँ जितनी भी टेबल हैं, स्टूल हैं या फिर फ्रीज है या शूज रैक है, बुक रैक है, हर जगह आपको मनी प्लांट देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरी कोई भी चीज़ या जगह या कॉर्नर कोई भी है खाली नहीं देखने को मिलेगा। अब ये टेबल खाली रखी हुई थी तो मैंने इसके कॉर्नर पर मनी प्लांट, जो भी जेड प्लांट है, सब यहीं पर, जीजी प्लांट है, यहीं पर रख दिए क्योंकि वो इंडोर प्लांट है, एक्स्ट्रा हैं। तो क्यों ना मैंने कि आज अपनी टेबल को बहुत अच्छे से सजाया जाए। 2 प्लांट थे जो इन पर डस्ट जमी हुई थी तो मैं इनको वॉश करके लेके आई हूँ और अब ये क्लीन हो गए हैं तो मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। अगर हमारे ऐसे प्लांट्स पर डस्ट जम जाती है तो या तो फिर आप किसी भी कपड़े से साफ़ कर सकते हैं या फिर वॉश करें तो बहुत अच्छा है। ये मेरा एग्लोनिमा का प्लांट है और ये इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर भी है। मैंने इसे अंदर भी रखा हुआ है और बाहर भी, और ऐसी बात नहीं है, दोनों ही प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आज मैं इसे कटिंग करूँगी और पूरा अपडेट आपको दूंगी जब तक ये कटिंग होकर अच्छे से ग्रो ना हो जाए। मुझे इस प्लांट की कटिंग इसलिए करनी है क्योंकि इसकी लीफ झड़ गई थी, काफ़ी डंडियाँ सी दिखाई दे रही हैं तो खाली खाली सा पोट लग रहा है। वैसे मैंने इसमें मनी प्लांट की कुछ कटिंग भी लगा दी हैं लेकिन नहीं, मुझे इसकी कटिंग ही करनी है, फिर से ये पॉट भर जाएगा। आपने मेरे गार्डन में भी देखा होगा जो पॉट नीचे से खाली होता है, या तो मैं उसमें कोई छोटे छोटे प्लांटर रख देती हूँ या कोई भी डिजाइनर कुल्हड़ या छोटी छोटी मटकियाँ रख देती हूँ या फिर मैं मनी प्लांट लगा देती हूँ। मुझे खाली पॉट नीचे से अच्छे नहीं लगते हैं। कटिंग करने के बाद आपको इस प्लांट की गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद आपको खाद डालनी है। मैंने खाद इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी मैंने 6-7 दिन पहले सभी पॉट में खाद लगाया है और गुड़ाई भी की है क्योंकि फिर बारिश आने वाली थी इसलिए। और कटिंग करने के बाद आपको इस पर हल्दी लगानी है, ये भी फंजीसाइड का काम करती है। आपने देखा होगा मेरी सभी वीडियो में मैं कोई रेडीमेड फंजीसाइड यूज नहीं करती हूँ। मार्केट से कोई भी फंजीसाइड मैं लेकर नहीं आती हूँ जब हमारे पास इतनी अच्छी हल्दी है जो फंजीसाइड का काम करती है। ऐसे तो आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं लेकिन अभी नहीं डालना है क्योंकि नमी बनी हुई है, बरसात का मौसम चल रहा है। तो कोई भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो मिट्टी गीली रहेगी और गीली मिट्टी की वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे गुड़ाई करके छोड़ देना है और हल्दी इसके चारों साइड भी आप डाल दें क्योंकि नमी में ही फंगस लगती है और फंगस से पौधा ख़राब होता है। ये जो एग्लोनिमा का प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें जो ये डॉट डॉट बनी हुई है, यहीं से न्यू प्लांट की ग्रोथ होगी। देखिए मैंने इसमें मनी प्लांट की कुछ कटिंग भी लगाई हैं जिसमें न्यू लीफ निकल रही हैं। और ये जो हमारा पॉट आपको खाली खाली दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भर जाएगा। और जो एग्लोनिमा की जो लीफ अब न्यू निकलेंगी वो भी काफ़ी बड़ी निकलेंगी और फिर से हमारा पॉट बहुत सुंदर हो जाएगा। एग्लोनिमा प्लांट की मैं आपको और एक ख़ास बात बताऊंगी कि इसकी कटिंग कोई भी वेस्ट नहीं होती है। अभी मैंने फर्स्ट कटिंग की थी, अब मैं सेकंड कटिंग कर रही हूँ और आपको ये 1-1, 1.5-1.5, 2-2 इंच की ही कटिंग करनी है। आप आधा इंच की भी कटिंग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए जो इसमें डॉट डॉट बनी हुई है वहाँ से आपको कटिंग नहीं करनी है। जितनी भी आपके पास कटिंग हो उतनी कर सकते हैं और इसको लगाना भी बहुत आसान है। ये जो आप एग्लोनिमा प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं ये ख़राब नहीं होती हैं, बस इसकी नमी और फंजीसाइड का आपको ध्यान रखना है। नमी की जगह आपको ये प्लांट नहीं रखने हैं, ये जो कटिंग है। बाकी की जो मैं कटिंग बताती हूँ नमी की जगह रखी जाती है, लेकिन जो इंडोर प्लांट होते हैं उनकी जो हम कटिंग करते हैं वो नमी की जगह नहीं रखे जाते हैं। इसलिए मैं ये जितनी भी कटिंग कर रही हूँ यहीं टेबल पर छोड़ दूँगी।
दूसरा अब करते हैं इसकी जो सॉइल मिक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ मैंने 10% मिट्टी ली है और 10% ही मैंने खाद लिया है, और मैंने इसमें कोई भी फंजीसाइड कुछ भी यूज नहीं किया है, सिर्फ आज हम हल्दी यूज करेंगे। ये जितनी भी कटिंग है आप इन कटिंगों पर दोनों साइड में हल्दी लगाइए, और चाहे आप जैसे मैं आपको तरीका लगाने का बता रही हूँ ऐसे भी लगा सकते हैं, और या इसको लिटा कर भी आप इसको लगा सकते हैं तो भी ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन मैं इसी तरह से लगाऊंगी। पहले मैंने ऐसे फ्लैट करके इनको मिट्टी में दबाया था, तो जो इनकी ग्रोथ का टाइम था वो थोड़ा लॉन्ग हो गया था, और जो कटिंग मैंने ऐसे लगाई थी वो जल्दी ग्रो हो गई थी। तो आप इसे किसी भी तरह से लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे भी लगा सकते हैं, और मिट्टी में भी दबा सकते हैं, जैसे भी करें। लेकिन ग्रोथ इनकी रुकती नहीं है, थोड़ा समय लेती हैं जो हम मिट्टी में दबाते हैं। अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो थोड़ा ये जल्दी ग्रो हो जाती हैं, बस फ़र्क ये है। और कोई भी कटिंग हमारी ख़राब नहीं होती है, आप किसी भी तरह से लगाइए। अब बात करते हैं पानी की। तो जब आप कटिंग लगाएं तभी आपको थोड़ा सा उसमें पानी डालना है। फिर उसमें आपको पानी 1 हफ्ते तक नहीं डालना है, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट में नमी ज़्यादा बनी रहती है, तो इसलिए आपको इसमें 1 हफ्ते से पहले पानी नहीं डालना है। फिर आपको 1 हफ्ते के बाद अपने हाथ से चेक करना है कि मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है, तो ही आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें, वरना नहीं डालना है। अब थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने दिखा दिया, सेकंड पार्ट मैंने कटिंग लगाकर आपको दिखा दी। थर्ड पार्ट है, ये भी हमारा वेस्ट नहीं है, आप इसको भी ऐसे ही लगा सकते हैं, काफ़ी टाइम तक ये ऐसे ही रहेगा। फिर नीचे से इसकी 1-2 लीफ येलो होंगी, उसके बाद नहीं होंगी, ग्रीन रहेंगी जब इनमें रूट्स निकलने लगेंगी, और फिर ये प्लांट्स आपका ऐसे ही चलने लगेगा, ये ख़राब नहीं होगा। और इस पर भी आप ऐसे ही हल्दी लगा करके मिट्टी में दबा दीजिए। फिलहाल मैं इसी पॉट में लगा रही हूँ क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, और ये वीडियो मैंने रात में बनाई है क्योंकि दिन में बहुत काम हो जाता है। बच्चों के भी स्कूल ओपन हो गए हैं, फिर ट्यूशन, वर्क, डिनर, लंच, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो फिलहाल तो मैं इसी पॉट में आपको लगा कर दिखा रही हूँ, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको जो वीडियो दिखाऊंगी ये दूसरे पॉट में मैं सुबह शिफ्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं इनको ऐसे ही रखूँगी तो ये मुरझा जाएंगे। तो अभी ये मैंने लगा दिए हैं तो मुरझाएंगे भी नहीं, एकदम फ्रेश रहेंगे। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।